हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रत्येक समूचे के सभी उप समूचे लिखिए। यहाँ पे समूचे 5,6 दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका उप समूचे लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। अवधारणा तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो मान लीजिए माना माना समूचे ए दिया गया है। समूचे ए बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया ए कामा बी। अब हमें क्या करना है, इसका उप समूचे लिखना है। तो अगर हमें इसका उप समूचे लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे ए का उप समूचे। समूचे क्या होगा, देखिए पहला तो फाई होता है। फाई आपका क्या होता है, एक प्रकार से रिक्त समूचे होता है, और ये प्रत्येक समूचे का एक उप समूचे होता ही होता है। इतना हो गया। अब देखिए अवय ए है तो इसको हम एक एक करके लिखेंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसका उप समूचे हो गया। और फिर यहाँ पे बी भी अपने आप में क्या है, इसका उप समूचे है। और एक साथ क्या करेंगे, ए और बी को लिख देंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसका उप समूचय हो गया। कितने उप समूचय हो गया, 1 2 3 4। तो कितने उप समूचय हो गए, 4 हो गए। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पे घात n। n आपका क्या है, अवयव की संख्या है। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या है। तो इसके मतलब देखिए यहाँ पे n क्या, दो कितने हुए हैं, 2 है। तो 2 पे घात कितना हो जाएगा, 2 बराबर आपका कितना आ गया, 4। तो देखिए 1 2 3 4 उप समूचय हो गए। तो इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना माना समूचय माना समूचय P बराबर क्या आपका 5,6 है। 5,6। तो इसका उप समूचय क्या हो जाएगा, P का उप समूचय। P का उप समूचय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फाई। तो रहेगा प्रत्येक समूचय का उप समूचय ये होता ही होता है फाई। और फाई क्या होता है आपका, रिक्त समूचय होता है, ये भी हम बता चुके हैं। और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। और फिर एक साथ क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, 6 और 5। तो ये हो गया आपका 5,6। तो ये हो गया आपका कितने, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, इसका उप समूचय हो गया। तो अगर चाहे आप तो यहाँ पे 2 पे घात n से भी इसका उप समूचय निकाल सकते हैं आसानी से, और निकालेंगे तो यही आएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।